नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैलाश पर्वत के 10 अनसुलझे रहस्य। ये पहाड़ बस पत्थर का बना नहीं है दोस्तों, ये रहस्यों का खजाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी शांति और रहस्य दोनों एक साथ आ जाते हैं। यह पर्वत न केवल अपनी धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी अद्वितीय संरचना और ऊंचाई भी इसे विशेष बनाती है। लेकिन क्या आपको पता है ये पहाड़ कितना ऊंचा है? यह सवाल सुनते ही मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। 6638 मीटर। जी हाँ, कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है, जो इसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में से एक बनाती है। इतना ऊंचा होने के बावजूद ये दुनिया के बाकी पहाड़ों से अलग दिखता है। इसकी अनोखी संरचना और अद्वितीय आकार इसे और भी रहस्यमय बनाते हैं। कैलाश पर्वत बिल्कुल पिरामिड जैसा दिखता है, चारों तरफ एकदम नुकीला और ऊपर से बिल्कुल छपटा। इसकी यह विशेषता इसे अन्य पर्वतों से अलग करती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये प्राकृतिक है, तो कुछ कहते हैं कि ये किसी पुराने जमाने के लोगों ने बनाया होगा। इस पर कई वैज्ञानिक और धार्मिक सिद्धांत हैं, लेकिन सच क्या है ये तो कैलाश पर्वत ही जानता है। इसकी रहस्यमयता और अद्वितीयता ने इसे सदियों से एक पहेली बना रखा है। इस पहाड़ की सबसे खास बात क्या है पता है? ये सवाल सुनते ही मन में एक और जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ये पहाड़ हिलता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये पर्वत अपनी जगह से कभी नहीं हिलता। जी हाँ दोस्तों, हिमालय की बाकी चोटियां तो हिलती रहती हैं, लेकिन ये कैलाश पर्वत बिल्कुल स्थिर है। ये स्थिरता इसे और भी विशेष बनाती है, मानो किसी ने इसे जमीन में गाड़ दिया हो। इसकी यह स्थिरता और अद्वितीयता इसे एक अद्वितीय और रहस्यमय पर्वत बनाती है, जो सदियों से लोगों को आकर्षित करता आ रहा है। दोस्तों, कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये तो मानो आस्था का समुंदर है। ये वो जगह है जहां 4 धर्मों का मिलन होता है, हिंदू, बौद्ध, जैन और बोन। हिंदुओं के लिए तो ये भगवान शिव का घर है। बौद्ध धर्म के लोग कैलाश पर्वत को माउंट मेरू कहते हैं और मानते हैं कि यही दुनिया का केंद्र है। यहाँ गुरु रिनपोछे ने तपस्या की थी। जैन धर्म के लोग मानते हैं कि यहाँ उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को मोक्ष मिला था। और बोन धर्म, जो तिब्बत का प्राचीन धर्म है, उनके लिए ये पर्वत आकाश देवी का घर है। अब जरा सोचो, एक ही जगह पर इतने सारे धर्मों की आस्था का केंद्र होना कोई छोटी बात तो नहीं है। कैलाश पर्वत सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है। दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में एक बात और कही जाती है जो साइंस को भी चुनौती देती है। कहते हैं कि इस पर्वत में एक अजीब सी चुंबकीय शक्ति है। जी हाँ, आपने सही सुना। लोगों का मानना है कि इस पर्वत के आसपास एक खास तरह की ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉनिक चीजों को भी प्रभावित करती है। अब ये ऊर्जा कहां से आती है ये तो कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि ये पर्वत किसी प्राचीन ऊर्जा के स्रोत पर स्थित है, तो कुछ का मानना है कि यहाँ एलियंस का आना जाना है। और सुनो, ये भी कहा जाता है कि इस पर्वत के आसपास समय भी धीमा हो जाता है। मतलब अगर आप यहाँ कुछ दिन भी रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बस कुछ ही घंटे बीते हैं। दोस्तों, पहाड़ तो बने ही चढ़ने के लिए होते हैं, है ना? पर्वतारोहियों के लिए ये एक जुनून और साहस की परीक्षा होती है। लेकिन ये बात कैलाश पर्वत पर लागू नहीं होती। ये पर्वत अपने आप में एक रहस्य और आस्था का प्रतीक है, क्योंकि ये पर्वत आज तक अजेय है। इसकी ऊंचाई और कठिनाइयों ने इसे एक चुनौती बना दिया है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोशिश नहीं की। कई पर्वतारोही इस चुनौती को स्वीकार कर चुके हैं। कई बहादुर पर्वतारोहियों ने इस पर्वत को अपनी हिम्मत आजमाने की ठानी, लेकिन सब असफल रहे। उनकी कहानियां साहस और संघर्ष की मिसाल हैं। कुछ तो रास्ते में ही भटक गए और उन्हें वापस लौटना पड़ा, तो कुछ बीमार पड़ गए। ऊंचाई और मौसम की कठिनाइयों ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। कहते हैं कि जब भी कोई इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है तो प्रकृति ही उसे रोकने की कोशिश करती है। अचानक मौसम खराब हो जाता है और पर्वतारोही असहाय हो जाते हैं। अचानक मौसम खराब हो जाता है और पर्वतारोही असहाय हो जाते हैं। तेज हवाएं चलने लगती हैं जो उनके कदमों को रोक देती हैं। बर्फबारी शुरू हो जाती है और रास्ता और भी कठिन हो जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये देवी देवताओं का घर है। ये स्थान धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है और वे नहीं चाहते कि कोई उनके पवित्र स्थान को अपवित्र करे। यहाँ हर साल हजारों तीर्थयात्री आते हैं जो इस पर्वत की परिक्रमा करते हैं। खैर, चाहे जो भी कारण हो, कैलाश पर्वत की चढ़ाई आज भी एक अधूरा सपना है।
लेकिन इस अधूरे सपने ने ही इसे और भी रहस्यमय और आकर्षक बना दिया है। पर्वतारोहियों के लिए ये एक ऐसा लक्ष्य है जो शायद कभी पूरा ना हो सके। दोस्तों, कैलाश पर्वत के दर्शन करने आए और मानसरोवर झील ना देखें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह झील न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्ता भी अद्वितीय है। ये झील कैलाश पर्वत के पास ही है, जो हिंदू धर्म में भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और इसे भी बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं जो इस पवित्र जल में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं। ये झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झीलों में से एक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4590 मीटर है और इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ का पानी इतना साफ और निर्मल है कि इसमें पहाड़ों की परछाई साफ दिखाई देती है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, नीला आकाश और बीच में नीले रंग की झील। यह दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। मानसरोवर झील के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इन कहानियों को सुनते और साझा करते हैं। कहते हैं कि ये झील ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुई थी और इसलिए इसे मानसरोवर कहा जाता है और इसमें नहाने से इंसान को ब्रह्मा जी के समान ज्ञान मिलता है। यहाँ ध्यान करने से मन को शांति और आत्मा को सुकून मिलता है। इस झील के पानी को भी बहुत चमत्कारी माना जाता है। लोग यहाँ से पानी लेकर जाते हैं और इसे अपने घरों में रखते हैं। कहते हैं कि इस पानी को पीने से सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है और इंसान लंबी उम्र जीता है। यहाँ आने वाले लोग अपने अनुभवों को साझा करते हैं और बताते हैं कि कैसे इस पवित्र जल ने उनकी जिंदगी बदल दी। मानसरोवर झील की सुंदरता और इसकी पवित्रता का अनुभव तो यहाँ आकर ही किया जा सकता है। यह स्थान न केवल एक पर्यटन स्थल है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र भी है, जहां आकर हर कोई अपने जीवन में एक नई दिशा पाता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत के इलाके में कई रहस्यमयी गुफाएं हैं जो सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचती रही हैं। इन गुफाओं के बारे में स्थानीय लोगों में कई किस्से मशहूर हैं। इन गुफाओं में सबसे ज्यादा मशहूर है मिलारेपा गुफा। कहा जाता है कि तिब्बती बौद्ध धर्म के एक महान योगी मिलारेपा ने इस गुफा में कई साल तपस्या की थी। एक और रहस्यमयी गुफा है जिसे कहते हैं पाताल द्वार। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये गुफा सीधे पाताल लोक को जाती है। इन गुफाओं के अंदर क्या है, ये तो कोई नहीं जानता। कई लोगों ने इन गुफाओं में जाने की कोशिश की, लेकिन कोई वापस नहीं आया। खैर, चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि कैलाश पर्वत की ये रहस्यमयी गुफाएं कई अनसुलझे भेद अपने अंदर छुपाए हुए हैं। दोस्तों, अब तक तो हमने कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में ही बात की, लेकिन अब बात करते हैं इसकी अद्भुत खूबसूरती के बारे में। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे घास के मैदान, नीले आकाश में उड़ते हुए पंछी और बीच में बहती हुई नदियां, मानो प्रकृति ने खुद यहाँ अपनी अद्भुत कलाकारी का नमूना पेश किया हो। दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में एक और रहस्य बहुत मशहूर है और वो है यति का रहस्य। जी हाँ, आपने सही सुना, यति यानी कि हिममानव। कहते हैं कि हिमालय के पहाड़ों में एक ऐसा जीव रहता है जो इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर और रहस्यमयी है। उसे देखने के कई दावे किए गए हैं, लेकिन आज तक कोई भी इसकी पुष्टि नहीं कर पाया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यति एक बड़ा सा बंदर जैसा जीव है जो 2 पैरों पर चलता है और उसके शरीर पर घने बाल होते हैं। कैलाश पर्वत के आसपास भी यति को देखे जाने की कई घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि साइंस इन दावों को मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में एक बात और हैरान कर देने वाली है और वो है यहाँ का मौसम। कैलाश पर्वत का मौसम बहुत ही अजीब है। यहाँ एक ही दिन में आपको चारों मौसम देखने को मिल सकते हैं। कभी तेज धूप खिली रहती है तो कभी अचानक बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। कभी कभी तो यहाँ इतनी तेज हवा चलती है कि लगता है जैसे सब कुछ उड़ा कर ले जाएगी, और बर्फबारी तो यहाँ आम बात है। दोस्तों, कैलाश पर्वत के साथ जुड़ी एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि बहुत सारी रहस्यमयी घटनाएं हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कुछ घटनाएं तो इतनी अजीब होती हैं कि उन्हें सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने कैलाश पर्वत के आसमान में अजीब तरह की रोशनी देखी है। कोई इसे एलियंस का काम कहता है तो कोई इसे देवी देवताओं का चमत्कार मानता है।
कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने यहाँ दिव्य आत्माओं को घूमते देखा है। एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि कई लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत के पास समय धीमा हो जाता है। कहते हैं कि यहाँ एक दिन पृथ्वी के 12 दिन के बराबर होता है। हालांकि इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।